पुत्र हुए जिनका नाम पुलस्त ऋषि था। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में है। उनकी एक पत्नी का नाम था गौ। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम वैश्रवण, जिनको कुबेर जी कहा गया। ये पुलस्त जी के अंश से प्रकट हुए श्री वैश्रवण जी हैं। ये बड़े तेजो संपन्न और शक्तिशाली थे। वैश्रवण जी अर्थात कुबेर जी, ये पुलस्त ऋषि को छोड़ करके भगवान ब्रह्मा जी की आज्ञा में और सेवा में रहने लगे। ये पुलस्त जी को अच्छा नहीं लगा, क्रोध आ गया पुलस्त जी को। तो पुलस्त जी ने अपना दूसरा रूप धारण किया अपने ही अंश से। उसका नाम हुआ विश्रवा। अपने शरीर से दूसरा रूप प्रकट किया जिसका नाम विश्रवा, क्रोध से प्रकट किया। ये क्रोध आसुरी भाव है, राक्षसी भाव है। विश्रवा सदैव कुबेर जी से दोष दृष्टि रखता, द्वेष दृष्टि रखता, कुपित रहता। पर ब्रह्मा जी की सेवा में थे विश्रवण, इसलिए किसी का प्रभाव उनके ऊपर नहीं। वैश्रवण की सेवा से प्रसन्न होकर पितामह ब्रह्मा जी ने अमरत्व प्रदान कर दिया और त्रिभुवन के धन का मालिक बना दिया। धनाध्यक्ष भगवान कुबेर ऐसा कहा जाता है। वो जो पुलस्त जी के अंश से प्रकट हुए प्रथम पुत्र, द्वितीय विश्रवा जो उन्हीं के आदेश से प्रकट हुए। और जब कुबेर पदवी मिली तो महादेव जी से ब्रह्मा जी ने उनका परिचय कराया और मित्रता करवाई। नलकुबर नाम के इन्हीं के मणिग्रीव पुत्र प्रकट हुए और एक दिव्य स्वर्णमयी राजधानी धनाध्यक्ष कुबेर की, जिसका नाम लंका। ये धनाध्यक्ष कुबेर की राजधानी, त्रिभुवन का धनाध्यक्ष पद और लंका ये कुबेर को दी गई। और विचरण करने के लिए पुष्पक विमान और यक्ष राक्षसों का राजाधिराज पद कुबेर को दिया गया। जो पुलस्त जी के क्रोध से प्रकट हुआ विश्रवा नाम का पुत्र था, वो कुबेर पर दृष्टि क्रोध भरी रखते थे। कुबेर जी ने देखा कि ये भी तो पिता ही तुल्य है। विश्रवा पुलस्त जी के आदेश शरीर से वो कभी गुस्सा नहीं करते, सदैव प्रणाम करते। और धनाध्यक्ष कुबेर तीनों लोकों के यक्ष दैत्य राक्षस यक्ष इनके स्वामी थे। तो तीन बहुत ही सुंदर युवतियां सेवा में दी, राक्षस कन्याएं, बड़ी माया शक्ति से संपन्न, दिव्य से दिव्य रूप धारण करने वाली। वो महामुनि विश्रवा की सेवा में लगी। रात दिन उनकी आज्ञा में हाथ जोड़े खड़ी रहती थी। जब जो आज्ञा वैसी सेवा, नृत्य करना, गान करना, महर्षि को रिझा लिया। उनमें से एक का नाम पुष्पोत्कटा, दूसरा का राका, तीसरे का नाम मालिनी। तीनों एक दूसरी सेवा में सुख प्राप्त करने के लिए होड़ लगाई हुई थी। तीनों ने प्रार्थना की कि मुझे पुत्र चाहिए। महान तपस्या से संपन्न क्रोध युक्त विश्रवा मुनि ने उनसे पुत्र उत्पन्न किए। पुष्पोत्कटा नाम की जो राक्षसी कन्या थी, उनसे महाभयानक बलशाली रावण और कुंभकर्ण, मार्कंडी जी सुना रहे, भूमंडल में इनके जैसा कोई बलि नहीं था। मालिनी नाम की जो सेवा में थी राक्षसी कन्या, उनसे विभीषण जी का जन्म हुआ। और जो राका नाम की थी, उनसे सूपनखा और खर ये प्रकट हुए। हमारी एक एक क्रिया का परिणाम होता है। देखो, पुलस्त जी भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उनसे एक पुत्र प्रकट हुए वैश्रवण कुबेर जी महाराज। वो अपने पितामह ब्रह्मा की सेवा में लग गए। तो पुलस्त जी के हृदय में असंतुष्टता पैदा हुई, हमारी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा।
उन्होंने अपने को दूसरे स्वरूप में प्रकाशित किया। देखो, जो क्रिया द्वेष, असंतुष्ट या क्रोध या धर्म त्याग पूर्वक होगी, वो राक्षसी प्रवृत्ति ही प्रकट करेगी। विश्रवा जी के हृदय में कुबेर के प्रति भारी द्वेष, क्योंकि पुलस्त जी का संकल्प वो द्वेषात्मक हो गया, तो उनसे जो विश्वश्रवा प्रकट हुए, उनके हृदय में कुबेर जी के प्रति द्वेष, अर्थात धर्मात्मा पुरुष के प्रति द्वेष। उनकी सेवा में कुबेर राजा धीराज पदवी प्राप्त किए ब्रह्मा जी से, तो देखा ये पिता स्वरूप है, इनको मेरे से द्वेष है, ये द्वेष मिट जाए तो दिव्य मायावी शक्तियों से युक्त बड़ी ही सुंदर 3 युवतियों को विश्रवा मुनि की सेवा में लगाया। सेवा में नजदीक रहने से उनको पत्नी भाव से स्वीकार किया। द्वेष, क्रोध, इससे संयुक्त होकर के पुत्र उत्पन्न की चेष्टा की, क्रिया की। पुष्पोत्कटा नाम की सुंदरी से जो सेवा में थी, बड़ा ही भयानक पुत्र प्रकट हुआ, रावण, फिर कुंभकर्ण। उसी भाव से भावित होकर के राका से संयोग किया, तो जिसे खरदूषण कहा जाता है, वो पुत्र और शूर्पणखा पुत्री, भयानक राक्षसी भाव। थोड़ा मन शीतल हुआ कि इतना द्वेष नहीं करना चाहिए। ऐसा भाव करके मालिनी से संयोग किया तो विभीषण जी का प्रादुर्भाव हुआ। अगर आप गृहस्थ हैं और द्वेष, क्रोध, हिंसात्मक वृत्ति, अधर्म भाव, फिर आप पुत्र उत्पन्न करते हैं, तो वैसे ही पुत्र होगा। या असमय में, जहां शास्त्र आज्ञा नहीं करता, उस समय तो राक्षसी भाव का होगा। जैसे कश्यप और दिति जी पति पत्नी है। कश्यप जी 10,000 वर्ष तक तपस्या में ब्रह्मचर्य रहकर भगवद आराधना की। दिति जी उनकी सेवा में रही। प्रसन्न हुए कश्यप, क्या चाहिए तुम्हें? उनका, भगवान आप हमारे प्राणनाथ पति हैं, एक पत्नी को अपने पति से क्या चाहिए? पुत्र, यही सौभाग्य है। तो उनका समय का इंतजार करो। उनका, नहीं भगवान, मेरे हृदय में इतनी वेदना हो रही है कि हमारी और बहनों की तो संतानें हैं, मेरे है नहीं। अब मैं समय का इंतजार नहीं, आपको इसी समय मुझे पुत्र प्रदान करना पड़ेगा। और इस तरह से वो अपनी भावना को प्रस्तुत किया, हठ किया। महापुरुषों से हठ नहीं करना चाहिए, उनकी रुचि पर छोड़ना चाहिए। पर वो अपनी रुचि का आरोप इस कोर्ट से किया कि वो संध्या काल था, भगवान सूर्यास्ताचल को जा रहे, इस समय महापाप माना जाता है स्त्री संभोग। उन्होंने विवश होकर के फिर स्नान आदि किया और कहा कि तुम जानना चाहते हो तुम्हारा पुत्र कैसा होगा? घोर भगवद्रोही पैदा होगा, क्योंकि घोर समय था। दैत्य और दानवों का अधिपति होगा, साधु ब्रह्म ऋषि धर्म इसका नाश करेगा। कांप गए भगवान, ये तो मेरी चाह नहीं थी, ऐसा कैसे? तो उन्होंने कहा, तुम्हारी रुचि और समय इसके अनुसार ऐसा पुत्र होगा। चरणों में गिरे, भगवान ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा तो होगा, पर अब तुम क्षमा मांग रहे हो, इसलिए तुम्हारा पौत्र भगवान का महान भागवत होगा। तो ये हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में प्रकट हुए और श्री प्रहलाद जी उनके कुल को पावन करने वाले प्रकट हुए। संतानोत्पत्ति एक भगवान की पूजा रूप एक क्रिया है, ये कोई ऐसी साधारण नहीं है।
आप अगर संयम से रहकर पवित्र होकर भगवान को प्रणाम करके उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए उनकी सृष्टि विस्तार रूपी पूजा उनका स्मरण करते हुए, तो निश्चित महाभागवत पुत्र होगा, देशभक्त होगा, बलवान होगा, विद्वान होगा। अंदर क्रोध है, द्वेष है, अधर्माचरण है या मदिरा पान आदि ऐसे, तो फिर वो सींग भले प्रकट न हो पर होगा वो राक्षस स्वभाव वाला, स्वभाव उसका आसुरी होगा और वो तुम्ही को दंड देगा, तुम्हें जलाएगा जीवन भर। ये शास्त्र प्रमाण से जो चलता है उसे परम शांति मिलती है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। जिस समय रावण प्रकट हुआ, बहुत ही विकराल उस समय हो गया। जैसे भगवान के प्रकट होते प्रकृति शीतल हो जाती है, मंगलमयी सुगंध चलने लगती, धुंदुभियां बजने लगती हैं, कोई भी ऋतु हो, बसंत ऋतु प्रकट हो जाती है। ऐसे ये महान दैत्य भाव, देखो भाव का खेल है, भाव आसुरी किया और संतान उत्पन्न किया तो ऐसे भाव का प्रकट हुआ। 10 सिर ताही 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। 10 सिर 20 भुजाएं, अपार बलशाली। ये मार्कंडेय जी महाराज युधिष्ठिर को सुना रहे कि तुम्हीं को दुख नहीं हुआ है, स्वयं भगवान श्री हरि अवतरित हुए तो देखो उनके जीवन में कैसी कैसी विपत्तियां आई। ये भगवान के नित्य पार्षद हैं जय और विजय। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को प्रवेश द्वार में ही रोक दिया, ये अपराध है, नहीं करना चाहिए था। जय विजय जी को बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये आदि मुनि हैं, निरंतर भगवत अनुराग में ब्रह्मबोध में छके रहते हैं। बैकुंठ में कोई ऐसा वैसा जा सकता है क्या? भगवत धाम है, संशय की कोई वहां गुंजाइश नहीं। 5 वर्ष की अवस्था हर समय रहती है और नग्न रहते, दिगंबर रहते हैं और श्रीमुख से चारों के निकलता रहता हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। अब इनको रोकने की क्या जरूरत है? पर भगवान की जब प्रबल इच्छा प्रकट होती है लीला करने की, तो उनके जोड़ का तो उन्हीं का पार्षद ही होगा, दूसरा तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि हरि स्वरूप ही होते हैं। भगवत इच्छा से ही रोक दिया। अब इतने अनुराग में एक एक कदम बढ़ रहे थे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी के, कि अच्छा नहीं लगा, तुमने क्यों रोका? प्रभु के दर्शन में जाने में क्या तुम्हें मेरे में बाधा लगी? तुम निर्विकार सच्चिदानंद परम धाम में भी दोष बुद्धि रखते हो। यहां कौन आ सकता है बिना भगवान की इच्छा के? इसका मतलब तुम्हें दंड चाहिए अभी। ये आश्चर्य की बात, जहां से किसी का वापस होना नहीं होता, भक्तों का या संतों का, भगवत प्रेमियों का अपराध वहां से भी नीचे पटक देता है। आज तक कोई प्रमाण नहीं मिला कि बैकुंठ से किसी का पतन हुआ हो, लेकिन इनका पतन हो गया। महाभागवत ब्रह्मबोध संपन्न निरंतर भगवत अनुरागी महात्मा को रोक दिया, साप दे दिया, जाओ तुम 3 जन्म तक असुर भाव को प्राप्त हो। इससे बड़ा दंड क्या हो सकता है? भगवत भाव का सिद्ध महापुरुष भगवत पार्षद बनता है, उसका जीवन होता है निरंतर भगवत चिंतन। ऐसे चिंतन में सिद्ध हुए भगवत पार्षद, ये तो सिद्ध पार्षद है, इससे बड़ा दंड क्या हो सकता है कि आसुर भाव को प्राप्त हो, भाव ही तुम्हारा राक्षसी हो जाए। कांप गए। जय विजय भगवान सर्वांतर्यामी स्वयं चलकर आए और बड़ी अद्भुत बात कही। कहा सेवक का अपराध स्वामी का ही होता है, इसलिए आप क्षमा करो या मुझे दंड दो। ये मानो ऐसा प्रहार हुआ सनकादि के ऊपर, अगर विचार करके देखो, बहुत मृदु शब्द दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नहीं।
भगवान को लगा तुम्हें ये तो सोचना चाहिए कि मेरे पार्षद हैं, अगर दंड ही दिलवाना था तो हमसे निवेदन करते कि आपके सेवक ने मुझे रोक दिया, आपको असंतुष्टता, आप फाइनल कैसे कर दिए। भगवान के जो शब्द है इसमें बड़ा गूढ़ भाव है। सनकादि को अपना नहीं कहा उस समय, कहा सेवक का अपराध स्वामी का ही अपराध होता, मुझे क्षम। ये बहुत बड़ी बात अलगाव की हो गई ना। अपनापन किससे दर्शा रहे हैं श्री भगवान जय विजय से। सेवक का अपराध स्वामी का ही अपराध होता है। हे ऋषियों, आप चाहे दंड दो या क्षमा करो, मेरी भुजा भी हो, यदि आप जैसे महात्माओं के विरुद्ध चल जाए तो मैं काट दूं, फिर ये तो सेवक है। संतुष्ट किया। अब तो कांप गए शनकादि वचन, क्योंकि परम ज्ञानी है, बार बार भगवान के चरणों में प्रणत हो रहे हैं। प्रभु आप कहे तो शाप मिथ्या हो जाए, पर नहीं, मेरी इच्छा से ऐसा है। और जय विजय से कहा तुम चिंता मत करो, आसुर भाव रहेगा पर तुम्हारे कल्याण के लिए मैं स्वयं अवतरित होऊंगा, स्वयं अवतरित, तुम चिंता मत करो। जय विजय ने तो 3 जन्म लिए, पर भगवान ने 4 जन्म लिए। रावण कुंभकर्ण रूप में जब ये पधारे तो भगवान श्री राम रूप में, वो तो अंश में चतुर्व्यूह स्वरूप से प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष के लिए भगवान नरसिंह और वाराह और शिशुपाल दंतवत भगवान श्री कृष्ण, 4 अवतार, राम, नरसिंह, वाराह और हरि श्री कृष्ण, 4 अवतार भगवान ने लिए। हर चरित्र से हमें शिक्षा मिलती है। यदि हमें रोका जा रहा है तो हम श्रद्धा लेकर के आए हैं, हमें रुक जाना चाहिए। दूसरी बात, यदि वो भगवत प्रेमी महात्मा है तो विनय की जा सकती है, उसको शासन के द्वारा नहीं रोका जा सकता। वो भले अल्प अवस्था का क्यों ना हो, यदि वो वैष्णव चिन्हों से चिन्हित है तो हाथ जोड़ के बात करनी चाहिए। अगर आप कुछ क्षण यहां विराजमान हुए, अभी मैं आपको विनय पूर्वक, शासन नहीं, पार्षद हैं भगवान के, वो सामने महान ऋषि है, विनय की जा सकती है। हमको एक एक आचरण की शिक्षा मिलती है हर चरित्र से, हर चरित्र से। अब ये भगवान के पार्षद आसुर भाव को प्राप्त है, इनकी जोड़ का कौन हो सकता है? तो 10 सिर ताही 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। बड़ा ही प्रचंड सामर्थ्यशाली रावण, जिसके 10 सिर, और ऐसा नहीं था कि भयानक लगता हो, 10 सिर होते हुए भी बड़ा सुंदर था। भगवत पार्षद है, सुंदर था। ऐसा नहीं कि उसके देखने में कुरूपता झलकती हो, जिसके 10 खोपड़ी हो तो अलग नहीं लगेगा, ऐसा नहीं था। और 20 भुजा, महान बलशाली, प्रचंड शूरवीर। और दूसरा, भूप अनुज हरि मर्दन नामा, भयो सुकुंभ करन बलधामा। मानो हिमालय ही पैदा हो गया हो, पुष्पोत्कटा के गर्भ से, ऐसा विशाल काय स्वरूप। और आहार, ये छोटे मोटे निशाचरों की बात अभी आप सुनी थी। वो बक नाम का निशाचर जो एक चक्रा नगरी में जब पांडव रुके हुए थे तो ब्राह्मण की बारी आई थी, तो वो बता रहा था 200 भैंसे, 1 छकड़ा भोजन, और 1 आदमी, जैसे हरी मिर्च 1 चाहिए तो 1 आदमी उस परिवार से जाएगा, रोज उसके लिए अलग अलग नगर से एक एक घर से जाता था। 200 भैंसे, 200 भैंसे कितने, 1 छकड़ा भोजन और 1 आदमी हरी मिर्ची की तरह स्वाद लेने के लिए। वो आदमी खाएगा, 200 भैंसे खाएगा, 1 छकड़ा, ये उसका रोज का आहार था। ये छोटे मोटे राक्षसों की बात है। कुंभकर्ण का आहार क्या था? अनगिनती, मतलब महीनों से व्यवस्था होती थी, अपराधी मनुष्यों को पकड़ के गौ भैंसे नाना प्रकार का आहार, ऐसे जैसे गौशाला खोली जाती ना, ऐसे उसके आहार की व्यवस्था होती। आहार कर, भयानक आहार करने वाला, मतलब विश्व को अब चाट जाए ऐसा उसका उदर, आहार करने, भयंकर बलशाली। मालिनी जी के गर्भ से प्रकट हुए
महाभागवत विभीषण जी। देखो चिंतन का प्रभाव पड़ा है, अंदर चिंतन हुआ मैं द्वेष कर रहा हूं नहीं, और शांत भाव से तो श्री विभीषण जी का प्रादुर्भाव, माता पिता की वृत्ति जिस समय संतानोत्पत्ति की भावना से संयोग कर रहे हैं उसी का परिणाम संतान पर पड़ेगा। ये बहुत बड़ी पूजा है, बहुत सावधानी रखनी चाहिए। इसे ये नहीं समझना चाहिए कि हम वासना की तृप्ति के लिए ऐसा कह रहे हैं, नहीं। पहले हर महापुरुष कुछ समय तक ब्रह्मचर्य रहकर साधन करके गुरुजनों को प्रणाम करके दिक्पाल दिशाओं को प्रणाम करके फिर संतान उत्पत्ति, धीर वीर गंभीर विवेकवान ऐसे पुत्र प्रकट होते। भयो विमात्र बंधु लघुताशु, मालिनी जी के गर्भ से विभीषण जी प्रकट हुए और राका के गर्भ से खर और शूर्पणखा। शूर्पणखा ऐसी वैसी राक्षसी नहीं थी, अगर देवलोक में चली जाए तो कोई भी देवता सामने नहीं आता था, इतनी बलवान थी, कोई साधारण राक्षसी नहीं। एक पूतना को देख लीजिए, भगवान को मारने का ठेका लेकर के गई थी और देवता भी कांपते थे उससे। ऐसे ऐसे बलवान क्या था इनमें, ये प्रकट होकर पहले तप संचय करते थे, ऐसे नहीं बलवान। एक तो जन्मे ही ऐसे बल वाले, पर इन्होंने घोर तपस्या की कि ऋषि मुनि भी आश्चर्यचकित हो गए। ऐसी तपस्या ये असुरजन करके चाहते क्या थे? विश्व का विलास, बस अंतर यही है। तपस्या तो इन्होंने भी की पर वो विश्व मंगल के लिए नहीं। जब कोई संत महापुरुष तप और पुण्य भजन बल से युक्त होता है तो सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख। एक को भी दुखी न देखो, सब सुखी हो जाएं, सब निरोग हो जाएं, सबका मंगल हो, सब सुखी रहे, ये होता है। और जब असुर तपस्या करता है तो उसका संकल्प होता है मैं जब जिसको चाहूं उसको नष्ट कर दूं, मेरे आगे कोई खड़ा होने वाला न रहे, सबको दुख मिले, सबको अशांति मिले, सब मेरे अधीन रहे, ये आसुरी भाव होता है। अब जब वो प्रकट हुए तो उनका परिकर भी प्रकट हुआ। काम रूप खल जिनस अनेका कुटिल भयंकर विगत विवेका। विवेक रहित कुटिल स्वभाव भयंकर आचरण, ऐसे राक्षसों का प्रादुर्भाव हुआ। कृपा रहित हिंसक सब पापी बरनी न जाहि विश्व परितापी। विश्व को दुख देने वाले ये पापी ऐसे प्रकट हुए कि इनका तेज, इनका बल सारे संसार को पीड़ा पहुंचा दे। ये भगवान के विरोध में प्रकट होने वाला परिकर है, इसलिए इसका पहले गान किया गया है। देखो एक इसमें इस चरित्र से भाव मिल रहा है कि अगर जुड़े हमारा जो भी भाव है और भगवान से जुड़ जाए तो उसका मंगल हो जाता है। और निशाचर स्वभाव, पापी स्वभाव, कहीं किसी पर कोई भी दया कृपा नहीं, केवल हिंसा वृत्ति। उपजे यद्यपि पुलस्त कुल पावन अमल अनूप तदपि महीसुर श्राप बस भय सकल अघरूप। यद्यपि महान कुल में प्रकट हुए पुलस्त ऋषि के, पुलस्त ऋषि के ही तो भगवान ब्रह्मा से पुलस्त ऋषि, पुलस्त ऋषि से विश्वश्रवा, उससे ये बिल्कुल नजदीक, पर इनका स्वभाव घोर दैत्य स्वभाव, आसुरी स्वभाव। अब इन तीनों ने विचार किया कि सबसे पहला कार्य करना चाहिए भगवान को प्रसन्न करना, भगवान ब्रह्मा, और ऐसा अमरत्व प्राप्त किया जाए कोई मुझे मार न सके। कीन विविध तप तीन हूं भाई परम उग्र नहीं बरनी सो जाई। तीनों ने खान पान विश्राम सब त्याग करके कठोर तपस्या। हिरण्यकश्यप ने तो ऐसी तपस्या की कि ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि से देखना पड़ा कि है कहां हिरण्यकश्यप। बांबी जम गई थी, घास जम गई थी, निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति,
ब्रह्मा जी के चिंतन में, ब्रह्म मंत्र से संबंधित। देखो यहां भी शिक्षा मिलती है, अगर कहीं भी विजय प्राप्त करनी है तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी, आपको भजन करना पड़ेगा, आपको मंत्रानुष्ठान करना पड़ेगा। और यहां अनुष्ठान धर्माचरण का होता, चाहते हैं उन्नति, विजय, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, यह दैत्य भाव है, फिर भी कठोर तप कर रहे। पहले जहां भी देखा है किसी भी दैत्य की उन्नति, वो तपस्या के पीछे। शुंद की बात बताई थी, भगवान ब्रह्मा जी को तप के द्वारा प्रसन्न किया। अब इतना तप किया कि विवश होकर ब्रह्मा जी को सामने आना पड़ा। मंत्र में बड़ी सामर्थ्य है। गयौ निकट तप देखी विधाता, मांगहु बर प्रसन्न मैं ताता। उठो पुत्रो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, मैं प्रसन्न हूं, क्या चाहिए तुम्हें? तब रावण ने आंख खोली, देखा भगवान ब्रह्मा जी विराजमान हैं। करी बिनती पद गही 10 सीसा, बोल्यो बचन सुनहु जगदीशा। प्रणाम किया, हाथ जोड़कर कहा, हे जगत के ईश्वर भगवान ब्रह्मा जी, मैं अमर हो जाऊं। मार्कंडेय जी महाभारत में कहते, उसने कहा मैं अमर हो जाऊं। उनका असंभव, यह वरदान नहीं दे सकता, क्योंकि वो मन की बात जानते थे कि आसुर भाव को प्राप्त है, अमर हो गया तो त्राहिमाम मच जाएगा। कहा नहीं, अमर नहीं, और कुछ मांग सकते, एक शब्द केवल हटा दो अमर, फिर और जो चाहो मांग लो तो ठीक है। हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। हम फिर तुम्हारे द्वारा बनाए हुए ऋषि मुनि अस्त्र शास्त्र महात्मा किसी से न मारो। ये मनुष्य और बानर तो हमारे आहार हैं, बस इनके लिए हमें वरदान की जरूरत नहीं तुम्हारी। ब्रह्मा जी का बस थोड़ा तो हमें रास्ता चाहिए। ऐसे हिरण्यकश्यप ने मांगा, अमर हो जाऊं, असंभव, ये नहीं दे सकता। फिर तुम्हारी सृष्टि के बनाए हुए किसी भी मनुष्य से, किसी से, तो सृष्टि में बनाया हुआ कोई मनुष्य, अस्त्र शास्त्र मंत्र, कुछ भी जो ब्रह्मा का बनाया हुआ है, उससे न मरो। तो वही अमृत तो समझ गया कि हम, ब्रह्मा जी ने कहा हाँ ये तो दे देंगे, रास्ता निकलना चाहिए। भगवान ने ऐसा रूप रखा जो ब्रह्मा ने कोई बनाया ही नहीं, नरसिंह, फाड़ के फेंक दिया है उनको। ऐसी बुद्धि, ये मनुष्य क्या है, हमारे आहार है नर बानर पशु, इनके लिए तुम्हें वरदान की आवश्यकता नहीं है देने की। हां, और आपके किसी भी बनाए हुए दैवी शक्ति, देवता आदि, लोकपाल, कोई अस्त्र शस्त्र, ब्रह्मा जी ने कहा एवमस्तु तुम बड़ तप कीन्हा। उसी समय साक्षी देने के लिए भगवान शंकर भी आ गए। मैं ब्रह्मा मिलित ही वर दीन्हा। महादेव जी ब्रह्मा जी, तथास्तु, ऐसा ही हो। फिर देखा पहाड़, कुंभकर्ण। ब्रह्मा जी ने कहा बहुत होश में इसको वरदान देना पड़ेगा, अगर ये पूरे दिन आहार करेगा तो जितना हम सृष्टि रचा है सब चौपट हो जाएगा। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पै गयऊ, तेहि बिलो की मन विषमय भयऊ। जो यही खल नित करब आहारू, हो ही सब उजारी संसारू। अगर ये बराबर जागता रहा तो पूरी सृष्टि को उजाड़ देगा। सरस्वती को याद किया, अब बैठो इसकी जबान पर। कहा बेटा तुम मांगो, तुम्हारी क्या इच्छा है? उसने पहले ही सोचा था कि सीधे इंद्रासन, त्रिभुवनपति बनकर के रहूंगा, सारी सृष्टि हमारे अधीन रहेगी। बोलना चाह रहा है इंद्रासन, निद्रासन। सरस्वती जी बैठी हुई। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु,
6 महीने में एक बार जगेगा और दिन भर आहार करेगा, फिर सो जाएगा 6 महीने का। सारद पेरी तासुमति फेरी, मांग सी नींद मास सटकेरी। एक बार 6 महीने सोना, फिर जग के आहार करना, फिर 6 महीने के लिए। ब्रह्मा जी ने कहा तथा, यह है तपस्या का फल। उसे ज्यादातर ऐसे ही मांगते हैं कि खूब चक्क सोने को मिले, खाने को मिले। यह आसुरी स्वभाव है। अब दृष्टि पड़ी विभीषण जी पर। मार्कंडेय जी कह रहे एक पत्ता सूखा विभीषण जी रोज पाते थे और निरंतर भगवान नाम जप करते थे। गए विभीषण पास पुनि, कहो पुत्र बर मांगु, तेहि मांग्यो भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। ये बात मांगी, यही मांगना चाहिए। यही मांगने से मांगना मिट जाता है। ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और कहा पुत्र तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, वरदान मांगो। उन्होंने चरणों में प्रणाम करके कहा भगवान मुझे अमल अर्थात कामना रहित, निष्काम, मल है कामना, निष्काम और अनन्य, यही मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। अनुराग अनन्य भक्ति, निष्काम अनन्य प्रेमा लक्षण भक्ति जो है वो मुझे श्री हरि की दीजिए। हरि के चरणों में निष्काम भक्ति। मार्कंडेय जी ने कहा कि जब उन्होंने ये मांगा तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहला शब्द कहा कि तुम्हारे जो 2 भाइयों को हमने ना कहा है वो अपनी तरफ से देता हूं, तुम अमर हो जाओ। ये तो तुम्हें मिले ही, लेकिन जो 2 भाइयों ने मांगा मैंने नहीं दिया, वो तुम्हें दिया। अमर आज भी विभीषण राज्य कर रहे हैं दिव्य लंका में। पीछे चूंकि उस प्रसंग पे नहीं जाना था, तो जब दिग्विजय कर रहे थे राजसूय यज्ञ के लिए पांडव, तो उस समय घटोत्कच की पीठ में बैठकर समुद्र पार किया था। और वहां गए, जब पता चला भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं ये पांडव, तो विभीषण जी स्वयं उनका स्वागत किया और कहा विजय की जरूरत नहीं है, हम हार स्वीकार करते हैं, आपकी विजय। प्रणाम करके कहा था नहीं, हम आपको परास्त करने नहीं, आपका आशीर्वाद लेने आए। विभीषण जी अब भी विराजमान है लंकाधिपति के रूप में। जब सृष्टि समिटेगी तो साकेत धाम जाकर सदैव भगवान के, ये है भगवान की भक्ति का प्रताप। एक बात मांग लो जिससे सारी बात अपने आप पूर्ण हो जाती, भगवान के चरणों की आसक्ति। प्रभु निरंतर आपके प्रेम में डूबा रहो, बस। इससे क्या होगा, प्रभु अधीन हो जाएंगे। फिर जब मालिक अधीन हो गया तो सारी संपत्ति उसकी तो है ही, सारी संपत्ति तो उसकी है। हम लोग अल्प बुद्धि वाले हैं, इसीलिए प्रभु को रिझाने के बाद मांगते क्या है, यही मायाकृत भोग सामग्री, मायाकृत। नहीं, मांगना है मालिक से। अब एक गरीब आदमी चक्रवर्ती सम्राट के पास जाए, सम्राट के हम बहुत खुश हैं, बोलो क्या चाहिए, तो सोचेगा भैंस के लिए 1 साल का चारा और घर के लिए 1 साल का भोजन। महाराज हमारे पशु के लिए चारा और हम लोग के लिए 1 साल, तो उसके लिए मजाक की बात होगी। अरे तू मांग लेता तो गांव का गांव, नगर का नगर वो दे देता, आज जीवन की व्यवस्था कर देता। पर उसकी हिम्मत नहीं मांगने की, वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार मांगता है। इसलिए सच्ची बात यह है कि मांगना भी भगवान के ऊपर छोड़ दे, हमें मांगना भी नहीं आता। अगर वो ऐसा कह दे गरीब आदमी चक्रवर्ती सम्राट से कि महाराज मुझे नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए, आप दे दो, तो जो वो देगा वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार देगा, वो निहाल हो जाएगा। ऐसे ही चतुर सुजान भक्त मांगते भी नहीं। जैसे प्रभु कहते हैं कि हाँ क्या चाहिए, तो बोले आप जान लो आपको क्या देना है हमें, तो वो भगवान अपना सानिध्य देंगे, अपने धाम में अपने समान सुख प्रदान करने वाला वैभव उसको प्रदान करते हैं। भगवान से ना मांगने पर विशेष लाभ है, मांगने पर तो हमारी सोच बहुत छोटी है, पता नहीं क्या मांग ले, और उनके ऊपर छोड़ दो। सुदामा जी ने मांगा था क्या, नहीं मांगा ना, चले काहे के लिए थे। पत्नी ने प्रेरणा यही की थी कि मित्र हैं कुछ तो दे ही देंगे, बच्चों का उदर पोषण करने की व्यवस्था तो हो ही जाएगी। पर सुदामा जी चतुर सुजान भक्त थे, एक शब्द भी नहीं कहा। अच्छा मित्र चलते हैं, तो बोले कपड़े जो नए पहने हुए इनको उतार दो, नहीं रास्ते में चोर परेशान करेंगे। वो भी उतार के वही पुरानी
जो उनकी धोती थी फटी लपटी वही पहना दिया। सुदामा जी ने सोचा कि अच्छा किया, अच्छा किया। अब पत्नी को समझाएंगे जाके कि बहुत जो है तू, जाओ जाओ मित्र हैं दे देंगे, कपड़ा भी उतरवा लिए अपने पहलाएंगे। अब भगवान ऐसे हाँ चलो, तो सोचा 2-4 असरफी तो होंगी मुट्ठी में, ये तो जानते ही घर की हालत की, खाने को भी नहीं। भगवान ने कहा इधर से जब आप जाना तो उधर से मुड़ जाना। बोले वो तो हम जानते मुड़ जाएंगे, आप पता है। और रास्ते में सोच रहे कि कितने श्री कृष्ण हमारे कृपालु हैं, नहीं दिया कि दरिद्र ब्राह्मण के ऐसा ना हो ईश्वर पाकर मुझे भूल जाए, मेरा मित्र कितना कृपालु है। और जब आए तो उनको लगा कि मैं लौट के द्वारिकापुरी ही आ गया क्या। ऐसी सुदामापुरी रची, भगवान ने 2 लोक की संपत्ति भेज दी उनके यहां। तो हमारे दाता ऐसे उदार हैं कि इनसे मांगो ना तो बड़े लाभ में रहोगे, मांगोगे तो फिर थोड़ा घाटा रहेगा। इतने बड़े मालिक से तुम मांग ही नहीं सकते जो मांगना चाहिए। ये विभीषण जी ने मांगा, कहा तेहि मांग्यो भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। अमल माने निष्काम होता है, कामना ही मल है। मुझे अपने प्रभु से कोई कामना न हो और मैं निरंतर उनके प्रेम में डूबा रहूं, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। तिनहि देई बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। वरदान प्राप्त हो गया है। ब्रह्मा जी तो अंतर्धान हो गए। ये तीनों महान आनंद से युक्त होकर के मैदानों की मंदोदरी नाम की बड़ी ही विवेकपूर्ण उनकी कन्या थी, बहुत ही सुंदर और विवेकवान थी। विवेकवान होना बहुत कठिन होता है। परम सुंदरी। रावण ने मैदानों को आदेश किया अपनी कन्या से मेरा ये सौभाग्य, जगह जगह पर सावधान करती, प्रीतम आप गलत कर रहे हैं, बार बार वो मानता नहीं था। मंदोदरी बहुत ही ज्ञानवान थी, बहुत ही ज्ञानवान थी। अंतिम समय तक भगवान की महिमा सुनाती रही। आप समझिए प्रभु, आप जिनसे वैर कर रहे हैं वो कौन, पर वो भी अपनी निष्ठा में था। उसका द्वेष भाव भगवान से, लीला करने का वादा है तो इतना भी श्रद्धा का विप्रगट नहीं किया। जहां कोई भगवान की श्रद्धा की बात करता उसको वही माल्यवान से कहा तुम पूज्य हो और बूढ़े हो इसलिए बख्श रहा हूं। बस भाव तो हमें लगता है कि जो भाव अपने को दे भगवान, उसमें बिल्कुल निष्ठा युक्त हो जाना चाहिए। द्वेष भाव से भजा तो ऐसा भजा कि कहीं कलंक नहीं लगने दिया द्वेष भाव में। पूरा का पूरा जीवन भगवान के चिंतन में, पर द्वेष भाव से। अब विवाह हो गया, पता चला कि महाराज कुबेर राजाधिराज लंकापुरी में विराजमान है। द्वेष था ही पिता के ही हृदय में, तो पहला काम किया लंकापुरी पर चढ़ाई की, जो कुबेर की राजधानी थी। अब अपार बल से संयुक्त, देर न लगी, कुबेर जी को भागना पड़ा। लंका छोड़ करके जितने यक्ष राक्षस निशाचर कुबेर पक्ष के थे सब कोई थे इनके सामने घुटने टेके, तो उनको महल दे दिया, रहो यहीं रहो। और लंका अपनी राजधानी रावण ने निश्चित की। और जबरदस्ती उनका दिव्य विमान जो मिला था राजाधिराज कुबेर जी को, पुष्पक विमान को छीन लिया। अब तो लंका राजधानी और पुष्पक विमान पर चढ़ करके विहरण करने के लिए कुबेर जी गंधमादन पर्वत पर भाग पड़े। ब्रह्मा जी से स्तवन किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि किसी की सामर्थ्य नहीं है इसे कोई अब त्रास कर सके, किसी के साये। एक तो महाबली वैसे ही, दूसरा वरदान प्राप्त किए हुए, समय व्यतीत करो। वो लंका को अपनी राजधानी घोषित कर दिया। खाई सिंधु गंभीर अति चारिहु दिस फिर आओ, कनक कोट मनि खचित दृढ़ बरनी न जाई बनाओ। त्रिभुवन के
जो धनाध्यक्ष है उनकी राजधानी स्वर्णिम लंका, आसपास समुद्र, खाई का काम कर रहा था। हरि पेरित जहि कलप जोई जात धान पति होई, शूर प्रतापी अतुल बल दल समेत बस सोई। ये बहुत ही तेजोमयी लंका है। जब कभी भगवान का अवतार होता है तो कुबेराधिपति पर जो होता है वो वहां की राजधानी संभालता है, पर जो भगवान से द्वेष करने वाली लीला में असुर सम्मिलित होते वो उसको अपनी राजधानी छीन कर बनाते हैं। अब जितने जितने बड़े बड़े राक्षस थे वो सब आकर के रावण की शरण में हो गए। रहे तहा निश्चर भट भारे, ते सब सुरन समर संघारे। अब तहा रहे शक्र के पेरे, रक्षक कोटि जक्ष पति केरे। जहां जहां जो जो बलवान दिखाई देता, जहां सुनता रावण की अमुक जगह अमुक बलवान, 10 मुख कतऊ खबर सिपाही, सेन साजगढ़ घेर सिजाई। जहां सुना उसी को परास्त कर दिया। देखो, एक बल होता है जो सबको सुख देने वाला था, एक बल होता है जो सबको दुख देने वाला होता है। संसार में पूरे मृत्यु लोक, अन्य लोक, कोई ऐसा नहीं बचा जिसको रावण ने जीत ना लिया हो। राजधानी लंका, और जहां सुनता जिस लोकपाल, जिस देवता, जिस महाबली को, उसको जाकर परास्त कर देता, अपना दास बना लेता। एक दिन पुष्पक विमान पर बैठा हुआ जा रहा था तो कैलाश सामने पड़ा। तो नंदिकेश्वर प्रकट होकर, कैलाश के ऊपर से विमान नहीं जा सकता, ये भगवान शिव का घर है। तो उसने कहा, तुम रोक किसको रहे हो पता है? रावण को रोक रहे हो। ये कैलाश के ऊपर से तो नहीं जा सकता, तो विमान तो हटेगा नहीं, हम कैलाश हटा देते हैं। उतरा विमान से, कौतुक ही कैलाश पुन लीन्हे सजाई उठाई, मनो तौल निज बाहुबल चला बहुत सुख पाई। उमा सहित भगवान महादेव गण सहित पूरे कैलाश पर्वत को भुजाओं से, 20 भुजा पर वो वरदानी है। महादेव जी मुस्कुराए। नंदिकेश्वर ने कहा, प्रभु मुस्कुराने का समय नहीं है, अगर आप इतना छूट दे दिए तो कोई इस कैलाश की महिमा को नहीं समझेगा। भगवान ने कहा कि हम तो केवल इसके वरदान की रक्षा के लिए कि किसी पर भी ये विजय प्राप्त करता है, इसलिए। नहीं, तुम देखना चाहते हो कैलाश उठा सकता है? एक अंगूठा ऐसे रखा तो जैसे पत्थर के नीचे मेढक दब जाए ना, ऐसे है। वैसे तो कैलाश उठा लिया, पर जब नंदिकेश्वर ने प्रार्थना की कि प्रभु आप, तो भगवान ने कहा, हम तो ब्रह्मा के वर की पूर्ति के लिए ऐसा, इसलिए। नहीं तो देखना चाहते हो कैलाश उठा सकता है? ऐसे अंगूठा रखा, पर वो भारी विद्वान भी है, पुलस्त ऋषि का। तो जो तांडव आज भी गाया जाता है, जहां शिव पूजन होता है, जटाटवी गल ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डम डम डमन निनाद डमर वयम चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिवा शिवम जटा कटा सब भ्रमम समम। जो पूरा तांडव जे ही गाया, भगवान से प्रसन्न हो गए। ऐसा तांडव स्तोत्र है कि निश्चित भगवान से प्रसन्न, भगवान शिव प्रसन्न हुए, दर्शन दिए, साष्टांग प्रणाम बोले, आज से मैं आपको अपना आराध्य देव मानकर गुरु स्वरूप स्वीकार करता हूं। सदैव आप हमारी रक्षा करना और मैं आपकी आराधना में सदैव लगा रहूंगा। रावण ने विनय करके विमान स्वैट से निकाला। अब आग कैलाश की ऐसी महिमा है, कोई कैलाश के ऊपर से वाहन से नहीं निकल सकता। जो भगवान शिव का कोई भी देवता, कोई भी यक्ष गंधर्व कैलाश के साइड प्रणाम करके, वो भगवान शिव का महल है। महल क्या है? बरगद के नीचे। बरगद जानते हो कितना है? 60,000 योजन, 60,000 योजन की डाले। 6 ऋतुएं उस बरगद के नीचे हैं। इधर वर्षा ऋतु हो रही तो इधर शीतलता, इधर ग्रीष्म ऋतु, इधर बसंत ऋतु, सब ऋतुएं उसी बरबट वृक्ष के नीचे। भगवान शिव का आसन, 88 हजार वर्ष की महाराज समाधि लगाते हैं। भगवान के अनन्य भक्त हैं।
अब जैसे जैसे उसकी सब सेना बढ़ती जा रही है, परिवार बढ़ता जा रहा है, बल बढ़ता जा रहा है, सब बढ़ाई, कोई ऐसा नहीं बचा जो रावण के आगे सर न झुकाता हो। एक दिन जगता था, बकाया सोता रहता कुंभ, और जिस दिन जगता था तो जो बड़ा काम होता था सौंप दिया जाता था, भोजन पाओ, अपना आहार करो और जाओ उस पर विजय प्राप्त करो। उसको ये थोड़ी होता था कि जाके कुछ युद्ध करना पड़े। खड़ा हो जाता था, लंबी श्वास लेता था तो सेना का सेना अंदर चली जाती थी। रामादल युद्ध में जब वर्णन उसका हुआ है तो वो ऐसे मुख में ऐसे हजार के हजार सैनिक चले जाते, रीछ बानर, और कान से निकल जाते। मुंह से, अब कान कोई ऐसे छोटा बुदा छेद थोड़ी है, बड़ा भारी दरवाजा समझो, मुंह से निकले कान से, ऐसा उसको बड़ा विकराल स्वरूप। करई पाल सोवई सटमासा, जागत होई तिहु पुरनासा। जिस दिन जगता था तो हाहाकार मच जाता, बस मतलब स्वाहा स्वाहा, जैसे छुआला नहीं छा, हाँ ऐसे दाल चबा के सब ऐसे इतना आहार करने। ये भगवान के पार्षद हैं, बिगड़ गई तो देखो कैसे आए। इसीलिए एक अपराध ऐसा है, वैष्णव अपराध, संत अपराध, गुरु अपराध, ये किसी को नहीं बख्शता है। भगवत धाम से भी वापस ला दिया, ये बड़े आश्चर्य की बात। अगर ये प्रतिदिन आहार करता तो विश्व में कोई नहीं बचता। इसके बल की कोई माप नहीं है, कुंभकर्ण के बल की कोई माप नहीं कि इतना बलवान है वो। अब रावण के पुत्र प्रकट हुआ, ज्येष्ठ पुत्र वारिदनाद अर्थात मेघनाद। ये ऐसा योद्धा है कि अकेले स्वर्ग में जाकर देवराज इंद्र को, जैसे कोई चिड़िया को पिंजड़े में बंद करके लाए, वैसे दशानन के सामने डाल दिया कर देवराज इंद्र को परास्त करके मेघनाद में। जिसका बेटा ऐसा बलवान, खुद बलवान, भाई ऐसा बलवान, सैनिक उसके ऐसे बलवान, और उसके अहंकार का ठिकाना रहेगा क्या? काम रूप जानहि सब माया, सपन जिनके धर्म न दाया। स्वप्न में भी न धर्म है न दया है, ऐसे ये कामना के आसक्त राक्षस जन। इन सब को देखकर रावण बड़ा प्रसन्न हुआ और बुलाया कि आज मैं सभा में देखना चाहता हूं अपने समस्त वीरों को। देखा एक से एक नरांतक, एक से एक महान बलवान दैत्य, बहुत प्रसन्न हुआ। अपना परिवार, अपनी सेना, अपना बल देख करके सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मदशानी। सुनहु सकल रज नीचर जूथा, हमरे बैरी विविध बरू था। ते सन्मुख नहीं करही लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई। समस्त सभासदों, परिवार के जनों, सुनो, मेरा आदेश है। मेरा एक दुश्मन जो कभी मेरे सामने नहीं आता, वो हरि। वो छुप करके हमारा शत्रुओं का विनाश कर सकता है। दूसरा हमारा दुश्मन त्रिभुवन में नहीं कोई जिसको हम परास्त न कर दें। वो कहां रहता है, कैसे, कोई नहीं जानता, वेद भी नहीं जानते, और वो बहुत बलवान है और मेरा दुश्मन है। अब उसका कैसे नाश किया जाए, इस पर विचार किया जाए। तिन कर मरण एक विधि होई, कहूं बुझाई सुनो अब सोई। एक उपाय मेरी समझ में आया है कि उनका कैसे हम अपने वश में कर सकते हैं, उनको कैसे परास्त कर सकते हैं। अविनाशी भगवान के लिए भी वचन बोल रहा, कैसे उनको मार सकते हैं। बोले एक उपाय है, जितने नाम जप करने वाले भक्त हैं, जितने साधु महात्मा ऋषि मुनि हैं, ये सब उनके प्राण हैं। समझो, रावण भी समझ रहा है, ये उनके प्राण हैं। जहां यज्ञ होती है, भगवत चर्चा होती है, नाम जप, नाम कीर्तन होता है, उसी से ये पुष्ट होता है। जैसे देवता स्वाहा से पुष्ट होते हैं, ऐसे हरि उसी से पुष्ट होता है। हाहाकार मचाने का आदेश किया। कोई भी देवता, कोई भी हो, वो हमसे विजय नहीं पा, एक ही केवल हरि। यही है बुद्धि की विपरीत दशा। जिस जिसको जो जो आदेश किया, फिर स्वयं उठाई गदा,
और चला तो चलत दसानन डोलत अवनी, गर्जत गर्भ श्रवही सुनी रवनी। जब हाथ में गदा लेकर के चला तो पृथ्वी कांपने लगी, ऐसा बलशाली। दहाड़ मारता तो गर्भपात हो जाता है, उसकी दहाड़ में इतना भय है। जब सुना बड़े बड़े लोकपालों ने कि रावण पधार रहा है, तो रावण आवत सुने सकोहा, देवन तके मेरु गिरि खोहा। कोई गुफा में छुप गया छोड़ के, कोई पर्वत में, कोई जंगल में भाग पड़े, लोक के लोग खाली। वरुण लोक भुजा ठोक दी तो वरुण लोक में कोई नहीं। जिस जिस लोक में गया वह खाली ही पाया, कोई सामने नहीं पाया। और अहंकार बढ़ा। दिक्पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दसानन। एक भी नहीं मिला कोई लोकपाल, जहां गर्जना करता कोई वहां लोक में दिखाई नहीं देता। सुन लो, भगवत विमुख कितना भी बलवान और तपस्वी हो, कभी शांति और सुख को प्राप्त नहीं हो। इनसे बड़ा कोई बलवान होगा क्या? पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी, दे देवतन गारी पचारी। जिस लोक में जाए गाली देता, अशुद्ध शब्द बोलता, कोई सामने नहीं, सब खाली। रन मद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। कोई युद्ध करने के लिए तैयार नहीं, जहां जाता है सब खाली हो जाता है। रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। देखो इतना बड़ा बलवान रावण जब सूर्यलोक, चंद्रलोक, वायुलोक, वरुण लोक, कुबेर लोक, अग्नि काल यमराज सबको अपने अधीन कर लिया, क्योंकि कोई मार नहीं सकता। भगवान ब्रह्मा जी का वरदान, किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठ सबही के पंथ लागा। ब्रह्म सृष्टि जहां लघु तनुधारी, 10 मुख बस बरती नर नारी। जितना ब्रह्मा का रचा हुआ है, कोई भी ऐसा नहीं जो रावण के अधीन न हो, रो न रहा हो। इसीलिए इसका नाम रावण पड़ा, सबको रुलाने वाला। भुजबल विश्व बस्य करी, राखे को न स्वतंत्र। मंडलीक मनि रावण राज करई, निज मंत्र अपनी इच्छा के अनुसार। सर्वलोक सम्राट, सार्वभौम नहीं, सर्वलोक सम्राट रावण जैसा कहता है वैसा लोक। ब्रह्मा जी तो नाम मात्र के विराजमान हैं, अब इसका शासन चल रहा है, जो कहता है वही हो रहा है। देव जच्छ गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीति बरी निज बाहुबल बहुत सुंदर बरनारी। जिस लोक में जो सुंदरी मिलती, सब ब्राह्मण की सेवा में, सबको अपने अधीन कर लिया। बड़े बड़े देवता सब कांप गए। पृथ्वी में घोर अत्याचार, शुभ आचरण कतहु नहीं होई। आज्ञा है रावण की, कोई नहीं कथा कहेगा, कोई रामकृष्ण हरि कीर्तन नहीं करेगा, कोई भी नहीं, कहीं भी शुभ आचरण नहीं हो रहा है। देव विप्र गुरुमान न कोई, न ब्रह्म ऋषियों का सम्मान, न साधुओं का सम्मान, कुछ नहीं, सब खत्म। आगे आएगा ऐसा समय, जब कलयुग का भयंकर रूप होगा तो ऐसा ही समय आएगा। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने सुनिय न वेद पुराना। वेद पुराण की कथा वार्ता, यज्ञ तप भजन साधन खत्म। केवल रावण का अत्याचार, सब भयभीत। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई 10 सीसा। आपन उठि धावई रहे न पावई, धरि सब घालई खीसा। जहां सुनने को मिला, गुप्त चरों ने बताया कि वहां नाम जप हो रहा, वहां कीर्तन हो रहा, वहां यज्ञ हो रही, वहां धर्मानुष्ठान, स्वयं जाता और सांप के गले उतार देता। न किसी का मंत्र काम करता, न सांप काम करता, क्योंकि पहले ही ऐसी तपस्या कर ली थी। अस भ्रष्ट अचारा भाषण सारा, धर्म सुनी नहीं काना। ते बहुविदित्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना। अगर कोई भगवत चर्चा करते मिल जाए तो बहुत प्रकार से पीड़ा दे के
उसे काला पानी की सजा दे दी जाती है, निकालो इसको। सारा संसार त्राहिमाम बोल पड़ा। बरन न जाई अनीति घोर निशाचर जो करही, हिंसा पर अति प्रीति तिनके पाप ही कवनिमिति। इनका जो अत्याचार बढ़ रहा है तो वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनकी पाप में रति है, कोई शासन करने वाला इनके ऊपर नहीं है। अब तो सब के सब रावण को प्रसन्न करने में लगे हैं। क्या रावण कैसे प्रसन्न होगा? बोले बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। इनकी बढ़ोतरी हुई। ये आदेश है राक्षसी आदेश, जिसकी बुद्धि में राक्षस बैठता है यही करवाता है। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, ते जाने हूं निश्चर सम प्राणी। महादेव जी कहते कि मैं तुम्हें राक्षसों की पहचान बताऊं भवानी? क्या? बोले बड़े बड़े कान होते, सींग होते। बोले ऐसी बात नहीं है। बोले कैसे होते? बोले जो जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, पराई स्त्री से व्यभिचार करते हैं, माता पिता को अपमानित करते हैं, संतों से सेवा लेते हैं। जहां ऐसे भाव हो तो जिनके आचरण भवानी, ते जाने निश्चर सम प्राणी, उन निश्चित समझना कि राक्षसी स्वभाव का व्यक्ति है। अब तो हाहाकार मच गया, क्योंकि रावण को प्रसन्न करने के लिए होड़ लग गई पापाचरण की। जो जितना बड़ा पापाचरण करे उतने बड़े इनाम, रावण की सभा में उसका सम्मान। और वैसे ही स्वाभाविक सबकी रुचि पापाचरण में अधिक होती है। और फिर सपोर्ट मिल गया रावण का। जो जितनी हिंसा पापाचार करके सामने जाए उसको पुरस्कार मिलेगा। अगर जो कहीं धर्म से चल रहा है, परिवार का नाश कर दिया जाएगा। अब तो कहीं कोई गुफा में, कहीं कोई ऐसा नहीं बचा जो धर्म कर सके, भजन कर सके। तभी एक दिन सत्संग में कहा था, देखना एक समय ऐसा आएगा तुम चैन से माला नहीं चला पाओगे, भगवत चर्चा नहीं कर पाओगे। अभी तो बच्चा है कलयुग, आगे समय नहीं मिलेगा भगवत भजन करने का। कोई भी धर्माचरण नहीं कर सकता रावण के भय से। अब तो पृथ्वी कांप गई। जब पृथ्वी में धर्माचरण नहीं होता तो ये मां है, व्याकुल हो जाती है कि मेरे सब बच्चे मारे जाएंगे, सब नरक जाएंगे। जब कोई संत महात्मा प्रकट होता है तो भूमि प्रफुल्लित हो जाती है कि कम से कम एक ही जिनके अधिकार में जो भी आएगा इनके, वो पावन हो जाएगा। पृथ्वी हर्षित होती है, जैसे मां अपनी गोद में बच्चे को दुलार कर, ऐसे हो। और जहां कोई दुष्ट अधर्मी पैदा होता है तो जल जाती है। किसके द्वारा? पापाचरण बढ़ेगा। अब तो पापाचरण ही पापाचरण हो रहा है। कोई भी ऐसा नहीं बच रहा जो रावण की प्रसन्नता के लिए पापाचरण ना करे। एक ही रास्ता पृथ्वी को सूझा कि जिन्होंने वरदान दिया है उन्हीं के पास चला जाए, ब्रह्मा जी के पास। तो दया का, करुणा का पात्र है गाय। सबको सेवा करनी, चरणों में प्रणाम करना, ये हमारे शास्त्र। गौ में समस्त धर्म वास करते हैं, समस्त देवता वास करते हैं, ऐसी बड़ी। तो गाय का रूप पृथ्वी ने धारण किया। जो माता भूमि है, इन्होंने गाय का रूप धारण किया और हृदय में विचार करके समस्त ऋषियों को लेकर के, जो गुप्त रूप से इधर उधर जो नजर में नहीं थे रावण के, सबसे कहा कि एक ही उपाय है, भगवान ब्रह्मा जी कुछ कर सकते हैं, चलो हम उन्हीं के पास चलते हैं। तो सुर मुनि गंधर्वा मिलकर शर्बा, गे बिरंच के लोका संग